हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीपी। मैं हूं आप लोगों का दोस्त प्रणव और इस वीडियो में यहाँ पे ये है पार्ट 2 वाला वीडियो। स्मार्टफोन ब्रांड्स का जो स्मार्टफोन कंपनीज का डार्क साइड जो होता है उन्हीं का जो है पार्ट 1। तो ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, आप वहां से डेफिनेटली देख सकते हो कि स्मार्टफोन ब्रांड्स हम लोगों के साथ कौन सा स्कैम कर रहा है, लिटरली हमारे साथ कौन सा मतलब गलत चीजें कर रहा है भाई, जो एक्चुअली नहीं करना चाहिए, जो अनएथिकल है, फिर भी उसे मार्केटिंग के नाम पे, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के नाम पे ऐसे घोट के पिलाया जा रहा है पब्लिक को, नॉर्मल कंज्यूमर्स को। तो ये है उस वीडियो का पार्ट 2। तो यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स है, तो पार्ट 2 का एक भी कमेंट आएगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा बोला था, तो यहाँ पे एक कमेंट आ गया है और बना रहा हूँ। तो पॉइंट नंबर 1 से बात चालू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 ये है कि जो रॉन्ग स्पेसिफिकेशन होता है वो सारे जी लाइक देख लो भाई, जैसे कि 2 मेगापिक्सल का कैमरा हो गया, 5 मेगापिक्सल का कैमरा हो गया, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ। भाई 2 मेगापिक्सल कौन सा डेप्थ लेगा, 5 मेगापिक्सल कौन सा डेप्थ ले लेगा, ये लोग कौन सा मैक्रो ले लेगा। इससे अच्छा है तो मेन सेंसर से जो है थोड़ा जूम मार के मैक्रो शॉट लिया जाता है, वो ज्यादा बेटर रहता है। भाई मैं खुद मैक्रो फोटोग्राफी करता हूँ कभी कभी स्मार्टफोन से, ऐसे शौक से, भाई कोई प्रोफेशन नहीं है वो। तो क्या होता है ना भाई, जब आपके पास बड़ा सेंसर है, मेन सेंसर है, उस सेंसर को थोड़ा जूम खींच के आप क्लिक करो, या फिर क्लिक करने के बाद थोड़ा जूम खींच के एडिट करो, तो वो बेटर निकल के आता है एक 2 मेगापिक्सल के मैक्रो के जगह। और सबसे जहरीला चीज जो है ना वो है भाई एक्सटेंडेड रैम। ये इससे बड़ा शिट और कुछ नहीं हो सकता भाई। एक्सटेंडेड रैम, वर्चुअल रैम, कुछ भी बोलना है बोल लो भाई। वर्चुअल रैम जो है यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा है, ये सॉफ्टवेयर जो है फोन में बहुत पहले भाई बचपन में हम लोग किया करते थे, और पीसी में तो हम लोग ये एक्सटेंडेड रैम जो है हमारा एचडीडी होता था, एसएसडी होता था, उसे इसी का एक छोटा सा पार्ट यूज करके जिसे हम रैम की तरह यूज करते थे। जिससे फर्क क्या पड़ता है अजी, घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। उससे लॉस क्या होता है, देखिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। ये मान लीजिए ये है रैम, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये है रोम, रीड ओनली मेमोरी, अर्थात आपका जो इंटरनल स्टोरेज है। अब ये इंटरनल स्टोरेज का क्या होता है, इसका फ्रीक्वेंसी कम होता है, कॉपी करने का, मूव करने का, इसका फ्रीक्वेंसी कम होता है डेटा ट्रांसफर का। और ये रैम जो होता है ना, बहुत ही हाईली कैपेबल फ्रीक्वेंसी वाला जो है मेमोरी होता है, स्टोरेज डिवाइस होता है। अब जब कोई भी डेटा इसके थ्रू जा रहा है तो यहाँ पे इसी तरह से बनाया गया है रैम को कि इस पे इसका जो है कैपेसिटी कम बर्बाद हो, ये खराब कम हो। और इससे अगर उतना ज्यादा हाईली मतलब फ्रीक्वेंटली हम लोग डेटा ट्रांसफर करें, जो आपका हार्ड डिस्क हो गया, आपका जो मोबाइल का इंटरनल स्टोरेज हो गया, या फिर एसएसडी हो गया, तो वहां पे क्या होता है, इसका पुंगी बच जाता है इस रोम का, है रीड ओनली मेमोरी का। तो इससे क्या होगा, देखो भाई ऐसा है कि ये इस चीज के लिए बना नहीं है। एक मतलब लिमिट होता है कि आप इतना लाख बार या फिर इतना 1000 बार आपके एसएसडी को जो है आप मतलब इरेज कर सकते हो, फिर से डेटा भर सकते हो, इरेज कर सकते हो, फिर से डेटा भर सकते हो। लिमिट होता है, उसके बाद जाके मतलब खराब नहीं हो जाएगा, बंद नहीं हो जाएगा, पर उसका कैपेसिटी छोड़ देगा भाई, पहले जैसा कैपेसिटी नहीं रहेगा। तो आपका जो कंपनी ब्रांड्स जो होता है, वर्चुअल रैम या फिर जो एक्सटेंडेड रैम जो होता है, ये चीज जो लगा के देता है गाइस, ये कितना ज्यादा जहरीला होता है, कितना ज्यादा मतलब हानिकारक होता है आपके मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज के लिए। तो ये आप जरा सोच के देखो। तो जिन लोगों के स्मार्टफोन में ये ऑप्शन ऑन है, उन लोगों से भी मेरा मतलब बोलना चाहूंगा, भाई अगर अपने स्मार्टफोन का भलाई चाहते हो तो सेटिंग्स पे जाके उसे ऑफ कर दो, ठीक है। और कंपनी जो ये कर रहे हैं ये प्रॉपरली अनएथिकल है भाई, ये करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। ये एक्सटेंडेड रैम आपके फोन के लिए स्लो पॉइजन जैसा काम करता है, जैसे शुगर हमारे बॉडी के लिए स्लो पॉइजन जैसा काम करता है। आशा करते हैं जो लोग मतलब टेकी बंदे नहीं हो वो लोग समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो कमेंट में बताओ भाई। पॉइंट नंबर 2 जो है, यहाँ पे जो है मतलब रॉन्ग अपडेट पुश करते हैं, ठीक है, और जिससे आपका स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस डाउनग्रेड हो जाता है सिक्योरिटी के नाम पे। बिल्कुल, एक स्मार्टफोन 3 साल का ओएस अपडेट, 4 साल का, 5 साल का चला गया सिक्योरिटी पैच अपडेट। वो जो सिक्योरिटी पैच आता है ना, कोई सिक्योरिटी पैच की जरूरत नहीं होता, क्योंकि एंड्रॉइड जो होता है वो लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इनफैक्ट आईओएस भी। हालांकि आईओएस जो होता है वो प्रॉपरली लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, पर जो कर्नल वर्जन है वो सेम लिया गया है, तो उस हिसाब से उसे भी हम लोग एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हैं। और इसके लिए वायरस नहीं बना होता है भाई, आपको अदर थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल नहीं करना है और जिसे एक्सेस नहीं देना है, तो ही आपका डिवाइस जो है बच जाएगा। इसके लिए एक्स्ट्रा कोई सिक्योरिटी अपडेट की जरूरत नहीं है भाई। ब्रांड्स क्या करते हैं, इसी नाम पे, यही सिक्योरिटी अपडेट के नाम पे कोई भी मतलब ऐसे अंडरस्टैंड अपडेट डाल देंगे, जिससे क्या होगा, पुराना जैसे हो गया ना, लाइक ये iPhone 12 मिनी, ये हर साल इसका कैमरा खराब होता है और हर साल इसका कैमरा अच्छा होता है। मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ भाई आप लोगों को।
अभी फिर से कैमरा खराब हो गया। बताओ समझदार लोग समझ गए होंगे इसका कैमरा क्यों खराब हो गया भाई। 13 दियो जरा, ये 13 आईफोन 13 इसका कैमरा में अभी आ रहा है रेड टिंट आ रहा है, तो इसका भी कैमरा भाई लग गया है इसका। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है आईफोन के साथ इनफैक्ट क्यों? इसका वजह यह है आईफोन 16 आया है अभी हाल फिलहाल में, और iOS 18 का अपडेट आया है, 18.0.1 आया है जिसका वीडियो बहुत ही जल्द आएगा। तो अभी मैं बोलना चाहूंगा भाई, ये जितने भी सारे अपडेट्स हैं, ये अपडेट्स आपके डिवाइस को कहीं ना कहीं किल करते हैं, और अननेसेसरी अपडेट ज्यादातर जो है डिवाइस को किल करते हैं। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट आया तो फिर भी आपके एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम आया, पता नहीं उसमें क्या नया फीचर डालते हैं, अगर डालते हैं तो बढ़िया है, ना डालते हैं तो फिर घपला है भाई। तो खैर जो भी आप लोग समझ गए कि ब्रांड्स किस तरह से अननेसेसरी अपडेट से आपका परफॉर्मेंस डिग्रेड करते हैं, आपका कैमरा खराब करते हैं। पिछले मतलब पार्ट 1 पे हम लोग बात कर रहे थे जो है कि भाई जो हो गया हार्ट रेटिंग सेंसर जो है ना, हार्ट रेट को मॉनिटर करने वाला सेंसर वो हो गया सैमसंग का S5 या फिर एक फोन में आया था बैग में, उसके बाद वो फीचर्स नहीं आया। इस बारे में बात करूंगा हेडफोन जैक के बारे में, चार्जर के बारे में। भाई हेडफोन जैक तो हटा दिया, ये लोग हेडफोन अलग से तार वाला नहीं बनाएंगे, ये लोग बनाएंगे TWS बर्ड कहते हैं जिसे, सो कॉल्ड एयरबर्ड। तो वो उससे क्या होता है, कंपनी मार्जिन कमाता है तगड़ा वाला। और चार्जर जो होता है ना, चार्जर बॉक्स के साथ नहीं देंगे ये लोग। मतलब यहाँ पे सैमसंग हो गया, गूगल पिक्सल हो गया, एप्पल हो गया, ये बड़े बड़े ब्रांड्स, छोटे छोटे छुटर इन लोग चेला सारे तो है ही, जो लोग भाई चार्जर नहीं डालेंगे, खुद चार्जर बनाएंगे एंड चार्जर बेचेंगे। भाई अगर तुम एनवायरनमेंट बचाना चाह रहे हो तो तुम्हारा पैकेजिंग में कितना ज्यादा प्लास्टिक आता है। मोटोरोला खुद चार्जर डाल के देता है बॉक्स में, मोटोरोला खुद इको फ्रेंडली पैकेजिंग करता है भाई, समझ रहे हो। तो ये एक घपला वाला चीज हो गया कि ब्रांड्स मतलब क्या करते हैं, अननेसेसरी बॉक्स के अंदर से, स्मार्टफोन के आसपास से फीचर्स गायब करना, बॉक्स के अंदर से कंपोनेंट्स गायब करना, ये सब करते हैं अपना खुद का बिजनेस बढ़ाने के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट के बारे में गाइस। अब यहाँ पे आ गया फिर से एक्सटेंडेड रैम का बात करूंगा, ये है नंबर गेमिंग ब्रांड्स का। भाई 200 मेगापिक्सल कैमरा, 6000 निट्स का पीक ब्राइटनेस, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, ठीक है। फ्रेम इंटरपोलेशन, हाँ हार्डवेयर एक्स्ट्रा यूज करेंगे, फ्रेम इंटरपोलेशन करेंगे भाई साहब, ठीक है। तो ये सब हो गया भाई नंबर गेमिंग। ये जो नंबर गेमिंग है ना, 12+12 24 GB का रैम हो गया, तो ये सारे हो गया भाई प्रॉपर तरीके से नंबर गेमिंग। इन नंबर गेमिंग से चंगुल में फंसना ही नहीं है भाई। 6000 निट्स का ब्राइटनेस जो है, तुम्हें भाई फाइटर जेट को सिग्नल भेजना है क्या ब्राइटनेस बढ़ा के कम करके? मतलब समझ रहे हो आप, 6000 निट्स ब्राइटनेस कहीं पे जरूरत नहीं होता। 1400 निट्स जो HBM होता है, हाई ब्राइटनेस मोड जिसे कहते हैं, वो नॉर्मल वाला, वही आपको डे लाइट में प्रॉपर मजा दे देता है। ये OnePlus 7 मेरे को आज भी धूप में चमकता हुआ दिखता है इसका डिस्प्ले। और ये आखिर वाला जो पॉइंट है ना भाई, ये आखिर नहीं है। अगर आपको पार्ट 3 चाहिए तो आप डेफिनेटली कमेंट करो, पार्ट 3 भी बनाया जाएगा भाई। और इस बार ना प्रॉपर न्यूज के ऊपर बात करेंगे, हमने ऑलरेडी बात कर रखा है, बना रखा है, सब कुछ लिख रखा है, आप बस कमेंट करो, अपलोड कर देंगे। तो ये जो पॉइंट है ना आखिर वाला, यहाँ पे क्या है, एक कंपनी डायरेक्ट यहाँ पे घपला करते हुए पकड़ा गया भाई। इतना बड़ा ब्रांड है OnePlus, मैं किसी एक ब्रांड का नाम मतलब अच्छा नहीं बोलता, एक ब्रांड मतलब उसी ब्रांड को हमेशा बुरा नहीं बोलता भाई। OnePlus कितना बड़ा ब्रांड है, OnePlus 12R, याद है? न्यूज अगर मिलेगा इंटरनेट में तो मैं एडिट में यहाँ पे चिपका दूंगा भाई, एडिट के टाइम पे। भाई वहां पे क्या आता था, वहां पे 128 GB OnePlus 12R में ऐसा आया था कि UFS 3.1 है, आप 256 GB 256 GB लोगे तो आपको मिलेगा UFS 4.0। उसी चक्कर में कई सारे लोग UFS 4.0 ले लिया, फिर पता चला वहां पे जो है स्पीड टेस्ट करके कि ये तो UFS 3.1 है 256 GB वाला। कस्टमर्स के साथ, कंज्यूमर्स के साथ हो गया प्रॉपर स्कैम। कांग्रेचुलेशंस। तो ये जो चीज है ना, उसके बाद कंपनी आके माफी मांग रहे हैं भाई। क्या फायदा, तुम्हारा इतना बड़ा ब्रांड है, इतना स्टाफ है तुम्हारा, बिना किसी सर्टिफिकेशन के प्रोडक्ट पास नहीं होता। तुम इस तरह से झूठ किस तरह से बोल सकते हो भाई? और ये जो मैं सुना रहा हूं ना, ये सुनाने वाला चीज है भाई। OnePlus मेरे पास भी काफी सारे ब्रांड्स है। ये देखो OnePlus पड़ा है मेरे पास, ये देखो OnePlus है, ये रिकॉर्डिंग OnePlus से हो रहा है, पर OnePlus का ये जो है ये घपला वाला चीज है भाई। तो ब्रांड्स इसी तरह से लूटते हैं लोगों को, इसी तरह से पागल बनाते हैं ये सारे मिलके। खैर जो भी हो, आज के वीडियो इधर। अगर आपको पार्ट 3 चाहिए भाई स्मार्टफोन ब्रांड्स के डार्क साइड के बारे में, तो कमेंट करो, आप बस कमेंट करो, हम बनाएंगे भाई। धन्यवाद।